हेलो फ्रेंड्स, आज हम विलियम सी डगलस का फेमस ऐसे अ गर्ल विद अ बास्केट पढ़ेंगे। तो दोस्तों, चैप्टर पढ़ने के पहले हम पहले देखते हैं विलियम सी डगलस के बारे में कुछ बातें। जो ऑथर विलियम सी डगलस है, ये एक जज है, एज अ जज इन सुप्रीम कोर्ट अमेरिका। कहाँ के जज हैं? सुप्रीम कोर्ट अमेरिका के जज हैं। एंड ही केम टू इंडिया इन 1950। ये भारत 1950 में आए थे। जब उन्होंने जो कुछ देखा, जो कुछ महसूस किया, उसको इस लेसन में लिखा है, इस ऐसे में लिखा है। कीनली ऑब्जर्व्ड इंडियन सराउंडिंग्स। और इन्होंने, क्योंकि ये जज थे सुप्रीम कोर्ट के, और जो कुछ भी देखा उसको मिनट ऑब्जर्व कर लिया, इसीलिए इन्हें क्या कहा गया है कि बीइंग अ जज विलियम सी डगलस वाज अ मिनट ऑब्जर्वर। ये क्या थे? मिनट ऑब्जर्वर थे। और इंडियन सराउंडिंग्स में जो कुछ चीज़ें इन्हें दिखाई दी, आइदर दैट वाज प्लेन्स, जंगल्स, villages and their mud houses, whatever the things had come before him, जो कोई भी चीज़ उनके नज़रों के सामने पड़ी, चाहे वो प्लेन एरिया था, जंगल्स थे, विलेजेस थे, मड हाउसेस थे, तो सबको उन्होंने कीनली ऑब्जर्व किया। इसीलिए यहाँ कहा गया है कीनली ऑब्जर्व्ड इंडियन सराउंडिंग्स। Impressed by pride and lively sense of decency, द थीम ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर का थीम यही है कि जो ऑथर विलियम सी डगलस हैं, उनको किस चीज़ से इम्प्रेशन उन पर पड़ा था? इम्प्रेस्ड बाय प्राइड, सेल्फ रेस्पेक्ट एंड लाइवली सेंस ऑफ डिसेंसी, और जो आत्मसम्मान, आत्मस्वाभिमान की भावना है, एंड सिटीजनशिप, और सिटीजनशिप की फीलिंग्स है। किनमें? इवन इन इंडियन चिल्ड्रन, भारतीय बच्चों में भी जो डिसेंसी और सिटीजनशिप की फीलिंग है, उससे लेखक बहुत अधिक इम्प्रेसिव हुआ। एंड व्हाट्स अबाउट ऑफ द चैप्टर के बारे में देखते हैं। लेखक बरेली जा रहा था इस समय, जिसके बारे में लेखक ने डिस्क्राइब किया है। लेखक बरेली जा रहा था और जब वह स्टेशन पर उतरा तो शरणार्थी बच्चों के एक ग्रुप ने उसे रोक लिया, क्योंकि वह टाइम, जिस समय लेखक इंडिया आए थे विलियम सी डगलस 1950 में, दैट वाज द टाइम ऑफ पार्टीशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। इसलिए रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पे विलियम सी डगलस देखते हैं कि कुछ रेफ्यूजी चिल्ड्रन हैं, उनके एक ग्रुप ने ऑथर को घेर लिया चारों तरफ से। ये बच्चे हैंडमेड फैंस, बास्केट्स बेच रहे थे, जिनमें एक 9 इयर्स की बच्ची भी थी। लेखक विलियम सी डगलस ने 9 इयर्स ओल्ड गर्ल के सेल्फ रेस्पेक्ट और सेल्फ प्राइड की भावना से अभिभूत होकर इस चैप्टर को लिखा है, और इंडिया के बारे में डगलस ने महसूस किया और उसका रियल पिक्चर डिस्क्राइब किया है कि किस तरीके से इंडियन चिल्ड्रन में भी प्राइड और जो सेल्फ प्राइड, सेल्फ रेस्पेक्ट की फीलिंग होती है, सिटीजनशिप की फीलिंग होती है, वो क्लियरली दिखाई देती है। ना केवल बड़ों में, एडल्ट में, एल्डर्स में, बल्कि बच्चों में भी सेल्फ प्राइड और सेल्फ रेस्पेक्ट है। तो दोस्तों, चैप्टर शुरू करते हैं। द टाइटल ऑफ दिस चैप्टर, अ गर्ल विद ए बास्केट। ए गर्ल, जैसा कि टाइटल है इसका, उस गर्ल की एज क्या है जिससे ऑथर बहुत अधिक इम्प्रेस होता है? 9 इयर्स ओल्ड चाइल्ड है, एंड शी इज़ बास्केट सेलर। वो बास्केट वेंडर है, बास्केट बेच रही है प्लेटफॉर्म पर, और उस प्लेटफॉर्म पर जहाँ पर ट्रेन रुकती है, और लेखक इन सबको देखता है। और क्या होता है ऑथर के साथ, आगे देखते हैं।
आई हैड लेफ्ट न्यू दिल्ली फॉर द हिमालयाज। आई हैड लेफ्ट, मैंने नई दिल्ली को छोड़कर, फॉर द हिमालयाज, और क्यों? फॉर द हिमालयाज, हिमालय के लिए चल दिया। तो लेखक न्यू दिल्ली से हिमालय की ओर चल दिया। नेक्स्ट सेंटेंस, आई वॉज गोइंग एज फार एज बरेली बाई ट्रेन। मैं बरेली ट्रेन से, एंड देन बाई कार टू रानीखेत, और तब कार से रानीखेत गया। तो लेखक पहले कहाँ गया? न्यू दिल्ली से हिमालय, और उसके बाद ट्रेन से बरेली एंड कार से रानीखेत गया। एन ओल्ड ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन लोकेटेड ऑन ए 6,000 फुट रिज। एन ओल्ड ब्रिटिश आर्मी, एक पुराना ब्रिटिश आर्मी हिल स्टेशन है जो कि लोकेटेड है, स्थित है, कहाँ पर लोकेटेड है? 6,000 फुट रिज, 6,000 फुट के टॉप पर, ऊंचाई पर स्थित है, जहाँ पर इस समय ऑथर जा रहा है। अपोजिट 120 माइल स्ट्रेच ऑफ स्नो केप्ड हिमालयाज। अपोजिट जो किसके विपरीत है? कहाँ पर है? 120 माइल स्ट्रेच, 120 मील, और कहाँ पर? स्नो केप्ड, स्नो से कवर्ड, बर्फ से ढके हुए 120 मील तक ये फैला हुआ है। द ट्रेन वॉज स्लो, एंड नाउ ही इज टेलिंग अबाउट द स्पीड ऑफ द ट्रेन। ट्रेन की स्पीड क्या है? द ट्रेन वॉज स्लो, ट्रेन धीमे धीमे चल रही थी। इट स्टॉप्ड, और ये रुक जाती थी। एट ऑल द वे, पूरे रास्ते में जो भी स्टेशंस आते थे वहाँ पर ट्रेन रुक जाया करती थी। एट एवरी स्टॉप, हर स्टॉप पर, आई, मैं, स्वंग ओपन द डोर ऑफ माई कंपार्टमेंट। स्वंग मीन्स झूलना, यहाँ निकलना। ओपन द डोर ऑफ माई कंपार्टमेंट, अपने कंपार्टमेंट के डोर को ओपन करके मैं क्या करता था? हर स्टॉप पे निकलता था, बाहर निकलता था। किससे? कंपार्टमेंट से। एंड वॉकड द प्लेटफॉर्म, कंपार्टमेंट से बाहर निकलकर मैं प्लेटफॉर्म पर चलता था, घूमता था, टहलता था। सो इन द फर्स्ट पैसेज में राइटर ने एक रियल पिक्चर डिस्क्राइब किया है, और यहाँ पर इमेजरी भी है। उसने एक लाइव इमेजरी दी है कि रास्ते में वो कैसे गया और क्या क्या दिखाई दिया। स्नो केप्ड हिमालयाज है, और हर स्टेशन पर कैसे ट्रेन रुकती है, और वो कंपार्टमेंट से बाहर निकलकर प्लेटफॉर्म पे घूमता है। आगे देखते हैं। The platforms were packed with people, Sikhs, Muslims, Hindus, soldiers, merchants, priests, porters, beggars, hawkers. Almost everyone was barefoot and dressed in loose white garments. Yes, the platforms were packed. पैक्ड मीन्स भरा हुआ था, क्राउडेड था, प्लेटफॉर्म भरा था। वहाँ पर किस टाइप के लोग थे? पब्लिक प्लेस है प्लेटफॉर्म, और उसने किन लोगों को देखा? विद पीपल, किन लोगों से भरा था? ऐसे लोगों से जो कि सिख थे, मुस्लिम थे, हिंदूज, सोल्जर सैनिक, मर्चेंट्स व्यापारी, प्रीस्ट पुजारी, पोर्टर्स कुली, बेगर्स भिखारी, हॉकर्स फेरी वाले। इन लोगों से प्लेटफॉर्म पूरी तरह से भीड़ से भरा हुआ था, और वहाँ इस टाइप के लोग थे। यहाँ पर पोएट ने क्या बताया है? डाइवर्सिटी इन इंडिया, कि इंडिया में डाइवर्स टाइप के लोग देखे जा सकते हैं। ऑलमोस्ट, लगभग, एवरीवन वाज बेयरफुट। यहाँ पर पोएट ने इंडिया के लोगों में पॉवर्टी कितनी है उसको बताया है कि ऑलमोस्ट, लगभग, एवरीवन वाज बेयरफुट,
सभी लोग नंगे पैर थे एंड ड्रेस्ड इन लूज वाइट गारमेंट्स, और ढीले ढाले वाइट कलर के गारमेंट्स में थे, गारमेंट्स को पहन रखे थे, गारमेंट्स ड्रेसेस। आई वुड आस्क एट लीस्ट 3 पीपल, जब मैं 3 लोगों से, एटलीस्ट कम से कम 3 लोगों से बात करता था, बिफोर आई कुड फाइंड वन, तो मुश्किल से मुझे कोई एक मिलते थे, हु स्पोक इंग्लिश, जो इंग्लिश बोल सकते थे, समझ सकते थे। तो लेखक प्लेटफॉर्म पर कम से कम जब 3 लोगों से बातचीत करता था तो उनमें से मुश्किल से केवल एक व्यक्ति ऐसा मिलता था जिससे वो इंग्लिश में कन्वर्सेशन कर सकता, बातचीत कर सकता। वी वुड टॉक वर्ल्ड अफेयर्स, और हम क्या बात करते थे, अगर उनमें से कोई मिल जाता था तो मिस्टर डगलस किस टाइप की बातें किया करते थे, वर्ल्ड अफेयर्स मीन्स वर्ल्डली एक्टिविटीज़ के बारे में, व्हाट्स गोइंग ऑन इन अदर कंट्रीज़, की दूसरे देश में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। और ऑथर ये भी जानना चाहता था कि देखते हैं इंडियन कितना जानते हैं दूसरे वर्ल्ड के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर ऑथर क्या किया करता था, वी वुड टॉक वर्ल्ड अफेयर्स, हम विश्व की घटनाओं के बारे में बात करते थे। एंड एवरी मेजर टॉपिक, और सभी मेजर टॉपिक को, बड़े बड़े टॉपिक को, मेन टॉपिक पर बात करते थे। द न्यूज़ ऑफ डे मीन्स करंट टाइम का, उस दिन की न्यूज़ के बारे में, प्रोड्यूस्ड हैपेंड, प्रोड्यूस में उत्पन्न होना, यहाँ हैपेंड घटित होना, जो उस दिन घटना हुई थी, यानी उन दिनों के दौरान जो इवेंट्स थे, इंसिडेंट्स थे, उसके बारे में भी ऑथर लोगों से डिस्कस कर रहा था। इन दिस वे, इस तरीके से, आई वॉज ट्राइंग, मैं कोशिश कर रहा था। आगे की इन लाइन्स में ऑथर ने क्लियरली इस बात को बता भी दिया है कि वो क्यों ऐसे क्वेश्चंस करता था, इस टाइप के डिस्कशन क्यों किया करता था। इन दिस वे, इस तरीके से, आई वॉज ट्राइंग, मैं कोशिश कर रहा था, टू गेट, पाने का, अ फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन, पल्स मीन्स नब्ज, नर्व्स, फीलिंग्स ऑफ द नेशन, नेशन विच नेशन हियर, इंडिया, और उस राष्ट्र की नब्ज को, उन लोगों के यानी इंडियंस की फीलिंग्स को जानने की कोशिश कर रहा था कि जो इंडियंस हैं वो क्या सोचते हैं, उनकी फीलिंग्स क्या है, क्या थॉट है, आइडियाज़ हैं, ओपिनियंस हैं। आगे और भी इस चीज़ को मिस्टर डगलस क्लियर करते हैं। चेकिंग ओपिनियन, वो क्या करना चाह रहा था, चेक करना चाह रहा था ओपिनियन, विचार, राय, मत, अगेंस्ट ऑफिशियल एटीट्यूड्स एंड रिपोर्ट्स, कि जो गवर्नमेंटल एटीट्यूड्स हैं मीन्स गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ हैं उसके प्रति लोगों के क्या व्यूज हैं, एंड रिपोर्ट, सूचनाएं, इन्फॉर्मेशन, तो जो भी गवर्नमेंटल एटीट्यूड्स हैं, रिपोर्ट्स हैं, उसके बारे में इंडियन के क्या राय है, क्या मत है, इस चीज़ को ऑथर जानने की कोशिश कर रहा था। नेक्स्ट पैसेज, द रूट lay through one of the richest of India's agricultural areas. The route, यहाँ पर भी मिस्टर डगलस ने रियल विजन को डिस्क्राइब किया है। उन्होंने रास्ते में जो कुछ देखा और जैसे देखा उसको वैसे ही लिखा है। दैट्स वाई द ऑथर इज़ कॉल्ड एज अ रियलिस्ट, क्योंकि इनके इस वर्क में रियलिज्म क्लियरली दिखाई देती है। देखते हैं, द रूट ले थ्रू, रास्ते में क्या दिखता है, वन ऑफ द मीन्स रास्ते में जो कुछ ऑब्जर्व किया वो क्या था, वन ऑफ द रिचेस्ट इंडियाज़ एग्रीकल्चरल एरियाज़, इंडिया के सबसे समृद्ध, रिचेस्ट एरिया था, और किस चीज़ में रिच था, एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जिस रास्ते से होकर ट्रेन जा रही थी वो कृषि के पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्षेत्र समृद्ध था, सबसे अधिक समृद्ध रास्ते से होकर जा रहे थे। दिस वाज ए प्लेन ऑफ द अपर गंगा रिवर, और ये
प्लेन था, मैदान था किसका, अपर गंगा का, ऊपरी गंगा नदी का समतल मैदान था जिधर से होकर इस समय ट्रेन जा रही है 1000 फीट अबव द सी लेवल, और सी लेवल के हजारों फीट के ऊपर से होकर जा रही है। बट ट्रॉपिकल, लेकिन क्या है, ट्रॉपिकल यानी उष्णकटिबंधीय एरिया है जिधर से इस समय पोएट गुजर रहा था। वो रास्ता कृषि के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे समृद्ध एरिया था और ये एरिया अपर गंगा रिवर का मैदानी भाग था जो कि समुद्री लेवल के 1000 फीट के ऊपर का था। द गंगा वाज ब्राउन सिल्ट, और गंगा नदी कैसे दिखाई दे रही थी, वहाँ का जो किनारा है कैसे था, वाज ब्राउन सिल्ट, ब्राउन कलर की रेत उधर फैली हुई थी। सोलन, फूली हुई यानी विस्तृत, फैली हुई, एक्सपेंडेड, सोलन मीन्स हियर एक्सपेंडेड, विस्तार से फैली हुई थी। क्यों, विद फ्लड वाटर्स, बाढ़ के पानी से गंगा नदी दूर दूर तक फैली हुई थी और उसका ब्राउन सिल्ट यानी ब्राउन कलर का रेत किनारे पर दिखाई दे रहा था। इट ओवरफ्लो इन अनडेटिंग, और इसका जो ओवरफ्लो है, बहाव है, इन अनडेटिंग थाउजेंड्स ऑफ एकर्स ऑफ राइस, वो उसने कवर कर रखा था। मीन्स जो गंगा रिवर का वाटर है उसने कवर किया हुआ है, किस चीज़ को कवर किया हुआ है, थाउजेंड्स ऑफ एकर्स ऑफ राइस, राइस पैडी, धान के खेतों का जो एरिया है, फील्ड है, उसके 1000 एकड़ को गंगा रिवर के यानी गंगा के पानी के बहाव ने ढक रखा था, कवर कर रखा था। टू द नॉर्थ वर जंगल्स, और इसके नॉर्थ डायरेक्शन में जंगल्स हैं, फॉरेस्ट्स हैं, ग्रेट एक्सपेंसेस, और बड़ा विस्तार है, फैलाव है किसका, ग्रास, बड़ी बड़ी घास का विस्तार है, वहाँ पर मैदान है। हायर दैन ए मैन्स हेड, जो कि मनुष्य के सिर से भी अधिक ऊंची है, बड़ी है। घास की जो हाइट है वो इंसानों के सिर से भी ऊंची है, इतनी हाइट है वहाँ के ग्रास की। एंड अनब्रोकन एक्सेप्ट फॉर एन ओकेजनल क्लम्प ऑफ ट्रीज, अनब्रोकन, ना टूटने वाली श्रृंखला यानी लाइन, तो वहाँ जो ओकेजनल क्लम्प है, ट्रीज के पेड़ों का जो समूह है वो पूरी लाइंस में है, जो कि क्या है, अनब्रोकन है, ना टूटने वाली। फिर से इस सेंटेंस को देखते हैं। टू दी नॉर्थ वर जंगल्स, नॉर्थ डायरेक्शन में जंगल्स है, जंगल है, फॉरेस्ट है। ग्रेट एक्सपेंसेस ऑफ ग्रास हायर दैन ए मैन्स हेड, और मनुष्य से भी बड़े बड़े घास है, उनकी हाइट से भी बड़ी घास है। एंड अनब्रोकन, और ये जो लाइन्स है घास की वो क्या है, अनब्रोकन है, मीन्स लगातार फैली हुई है। एक्सेप्ट के अतिरिक्त फॉर एन ओकेजनल क्लम्प ऑफ ट्रीज, लेकिन जो पेड़ों का समूह है वो, उसकी जो श्रृंखला है वो क्या है, ब्रोकन है, वो कहीं कहीं पे दिखाई दे रही है, लेकिन घास के जो मैदान है वो अनब्रोकन रोज में है। द होम ऑफ टाइगर्स, और ये जो जंगल्स हैं वो किन के रेजिडेंशियल एरियाज है, होम ऑफ टाइगर्स, टाइगर्स के, एलिफेंट्स के, पाइथॉन्स के एंड कोबराज। जंगल में टाइगर, हाथी, पाइथॉन्स, अजगर, कोबराज, इन सब का निवास स्थान है, ये सब वहाँ पर रहते हैं। एवरीवेयर एल्स देयर वाज फ्लैट लैंड, और वहाँ पर कैसा लैंड है, फ्लैट लैंड है। रनिंग टू दी होराइजन, होराइजन क्षितिज तक दूर दूर तक दिखाई देने वाले समतल मैदान है, फ्लैट लैंड है। बट डॉटेड हेयर एंड देयर, लेकिन वहाँ पर किसका डॉट है, यहाँ वहाँ क्या दिखाई दे रहा है, बिंदु के रूप में। बट डॉटेड हेयर एंड देयर बाय द सेक्रेड, सेक्रेड हॉली बनियन ट्री का, और बाय द रोज ऑफ पाकर ट्रीज, वहाँ पर बनियन ट्री, पाकर ट्री, इन सब के
पूरे यहाँ वहाँ डॉट के रूप में दिखाई दे रहे, बिंदु के रूप में इधर उधर पवित्र बनियान के ट्री और पाकर के ट्री दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट लाइन, शेप्ड लाइक एल्म्स एंड हैविंग थिक ट्विस्टेड ट्रंक्स, और उनका आकार एल्म्स के जैसा दिखाई दे रहा है और जो ट्रंक्स है, शाखाएं हैं, ब्रांचेस हैं, वो ट्विस्टेड है। ट्विस्टेड मीन्स मुड़ी तुड़ी। ऐसे पेड़ किनारे पर दिखाई दे रहे हैं। लेखक ने जो जैसा देखा उसको वैसे ही डिस्क्राइब किया है। यस, हॉट ह्यूमिड एयर वाज मूविंग इन फ्रॉम द साउथ वेस्ट, गरम और नम हवा चल रही है, किधर से, साउथ वेस्ट से नम एयर चल रही है। monkeys, some of them mothers with babies clinging to them and riding underneath। monkeys, और वहाँ कुछ बंदर दिखाई दे रहे हैं। some of them, उनमें से कुछ मदर्स मंकी हैं, विद बेबी, जो अपने बच्चों के साथ हैं, और जो मदर्स मंकीज हैं उन्होंने अपने बेबीज़ को क्या किया है, क्लिंगिंग, चिपका के रखा है। तो मदर्स बेबीज़ के जो बच्चे हैं वो चिपके हुए हैं टू देम, उनसे, मीन्स अपनी माँ से, एंड राइडिंग अंडरनीथ, जो कि नीचे राइड कर रहे हैं, चढ़ रहे हैं, पेड़ पर उछल रहे हैं। स्वंग, आगे लेखक और भी बताते हैं, स्वंग, झूल रहे हैं, ऑफ एट ट्रीज एट द स्टेशंस, स्टेशन के पास जो पेड़ हैं वहाँ पर ये झूल रहे हैं। कौन, मंकीज एंड मदर मंकीज विद देयर बेबीज। और लुकिंग फॉर फूड, और ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, खाने की तलाश में। दे आर सर्चिंग फूड, वे भोजन की तलाश कर रहे हैं, इसलिए इधर उधर घूम रहे हैं। नेक्स्ट लाइन, द विलेजेस we passed। Now William C. Douglas is going to describe about the real scene of Indian village। यहाँ पर लेखक ने जो रियल सीन है इंडियन विलेज का उसको डिस्क्राइब करने जा रहे हैं कि विच टाइप ऑफ हाउसेस ही हैज़ सीन, उन्होंने किस तरीके के घर देखे और वहाँ पर रूप्स कैसी हैं, ठीक है, घर कैसे बने हुए हैं। देखते हैं, द विलेज वी पास्ड, जिस गांव से होकर हम गुजरे, हैड वॉल्स मेड ऑफ मड, उसकी दीवारें, यानी गांव में जो घर है उसकी दीवारें किससे बनी हुई है, मड, क्ले से, मिट्टी से बनी हुई है। मिक्स्ड विद वाटर एंड काउ डंग, और ऐसी मिट्टी से जो कि पानी और काऊ डंग से, गाय के गोबर से मिक्स करके बनी हुई है, या उन पर लिपाई हुई है, पुताई हुई है, किससे, पानी और गाय के गोबर को मिक्स करके। तो यहाँ पर कितना लाइव डिस्क्रिप्शन किया है, ऐसा लगता है जैसे किसी इंडियन ने लिखा हो। ही फील्स द इंडियन नर्व्स, कि उन्होंने किस तरीके से इंडियन नर्व्स को अच्छी तरह से महसूस किया है और वहाँ के एक एक चीज़ को क्लियरली डिस्क्राइब किया है। दियर पीक्ड, और आगे विलियम सी डगलस बताते हैं कि दियर पीक्ड रूफ्स, और इन हाउसेस की जो छत है, पीक्ड मीन्स टॉप, रूफ्स जो छतें हैं, वर थैच्ड, वो छप्पर की बनी हुई है, घास फूस की बनी हुई है, किससे बनी हुई है, घास फूस से बनी हुई है। क्या घास फूस से बना है, पीक्ड रूफ्स, जो टॉप की छतें हैं, किसकी, उनके घरों की। बंडल ऑफ ग्रास, घास का पूरा बंडल, टाइड टू बम्बू पोल्स, और किससे बना, किसको यूज करके बनाया गया, टाइड, बंधा हुआ है, टू बम्बू पोल्स, बांस के पोल से। तो बांस से, बंडल ऑफ ग्रास से, बम्बू पोल से, इनसे बना हुआ घर है। स्ट्रेस्ड, स्ट्रेस मीन्स फैला हुआ, विस्तार, एक्रॉस द रैफ्टर्स, रैफ्टर मीन ढलान, स्टीप, और वहाँ की जो छत है वो क्या है, क्योंकि वो सीमेंटेड रूफ नहीं है, सीमेंटेड सीलिंग्स नहीं है, बल्कि क्या है, थैच्ड है, घास फूस से बनी हुई है, और इसलिए वहाँ पर क्या है, रैफ्टर्स, ढलान है, दोनों साइड जो छतें हैं वो कैसी हैं, ढलान में बनी हुई है, स्टीप्ड है। That day the pumpkin vines that grew over them, और वहाँ पर जो pumpkin vines हैं,
कद्दू की बेलें लगी हुई हैं, जैसा कि गांव की छतों पर विलेजर्स किया करते हैं कि वेजिटेबल्स की वाइन्स ग्रो करते हैं और उसकी वाइन्स को क्रीपर्स को क्या करते हैं, थैच्ड रूफ्स पर चढ़ा देते हैं। तो सेम विजन सेम सीन यहाँ पर डगलस भी देखते हैं कि यहाँ पर क्या है कि पम्पकिन वाइन्स दैट ग्रू ओवर देम, उन पर पम्पकिन की वाइन्स चढ़ी हुई है, उगी हुई है। वर इन ब्लूम, इन ब्लूम मीन्स फूल खिले हुए हैं। तो जो वाइन्स लगी हुई है पम्पकिन्स की उसमें फूल खिले हुए हैं। ट्रेलिंग लटकी हुई है, झूल रही है, स्ट्रीक्स धारियों वाली ऑफ येलो ओवर ड्रैब वॉल्स, और पीली धारियों वाले ये पम्पकिन की जो वाइन्स है और जो फ्लावर्स हैं वो लटके हुए हैं, दिखाई दे रहे हैं। और कहाँ पर लटके हुए हैं, ओवर ड्रैब वॉल्स, ड्रैब मीन्स ब्राउन वॉल्स, रफ वॉल्स, जो और एक जैसी जो दीवारें हैं ब्राउन कलर की, उन पर ये पम्पकिन की वाइन दिखाई दे रही है और उनके ब्लूम्स मीन्स फ्लावर्स भी क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। तो कितना लाइव डिस्क्रिप्शन डगलस ने यहाँ पर किया है, जैसे कि वो कोई इंडियन ऑथर हो। नेक्स्ट देखते हैं आगे ऑथर ने क्या कहा है। एट वन स्टेशन माई रूटीन ऑफ टॉकिंग, एट वन स्टेशन, एक स्टेशन पर, माई रूटीन, जो मेरी रूटीन थी, दिनचर्या थी बातचीत की, ऑफ टॉकिंग, बात की, विद द पीपल, लोगों से बात करने का जो रूटीन था, वॉज इंटरप्टेड, वो डिस्टर्ब हो गया, उस पर व्यवधान पड़ा। और ऐसा क्यों हुआ, एज सून एज आई एलाइटेड, जैसे ही मैं ट्रेन से उतरा प्लेटफॉर्म पे, तो इस टाइम जो ऑथर है उसकी ट्रेन एक स्टेशन पर रुकी हुई है और जैसे ही वो ट्रेन से उतरता है, अ ग्रुप ऑफ यंग चिल्ड्रन गैदर्ड अराउंड मी, ग्रुप ऑफ यंग चिल्ड्रन, बच्चों का एक ग्रुप गैदर हो गया, इकट्ठा हो गया, अराउंड मी, मेरे चारों ओर, मुझे चारों ओर से बच्चों के एक ग्रुप ने घेर लिया। और उन बच्चों ने ऑथर को क्यों घेर लिया, क्योंकि बच्चों को लगा कि ही इज़ एन अमेरिकन, ही इज़ ए फॉरेनर, और डेफिनेटली ये ऑथर उन बच्चों के लिए एक अच्छा मार्केट साबित हो सकता है। ओके, दे वर सेलिंग बास्केट्स, ये चिल्ड्रन क्या थे, बास्केट्स एंड फैंस वेंडर थे, जो कि वहाँ पर रेलवे स्टेशन पर अपने हैंडमेड आर्टिकल्स को सेल करने के लिए आए थे। एंड दे वर द चिल्ड्रन ऑफ रिफ्यूजी, शरणार्थियों के बच्चे थे, हु हैड कम फ्रॉम अनदर कंट्री एट द टाइम ऑफ पार्टीशन, पार्टीशन के समय जो दूसरे देशों से यहाँ पर आए थे। तो दे वर सेलिंग बास्केट्स, वे बास्केट बेच रहे थे। और वो बास्केट्स कैसे बनी हुई थी, हैंड वोवन, हाथ से बुनी हुई, रीड बास्केट्स, और वो सरकंडे से बनी हुई बास्केट्स हैं, विथ सिंपल डिजाइंस एंड पैटर्न्स, और डिजाइंस कैसी हैं, सिंपल, कॉमन, ऑर्डिनरी डिजाइंस हैं, एंड पैटर्न्स, और डिजाइंस एंड पैटर्न सेम मीनिंग। तो एक सिंपल डिजाइन की बनी हुई बास्केट्स बेच रहे थे। दे हेल्ड द बास्केट्स हाई, दे वर्ड किसके लिए है, चिल्ड्रन के लिए। तो उन्होंने क्या कर रखा था, दे हेल्ड, उन्होंने पकड़ा हुआ था, द बास्केट्स हाई, बास्केट्स को ऊंचे अपने हाथों में ऊपर की ओर करके पकड़ा हुआ था, शाउटिंग वर्ड्स, जैसे कि वेंडर्स और जो हॉकर्स होते हैं चिल्ला चिल्ला कर अपने आर्टिकल्स को, वस्तुओं को बेचते हैं। द सेम थिंग इज हियर विद द चिल्ड्रन, बच्चे भी चिल्ला रहे थे, कुछ शब्दों को बोल रहे थे। आई डिडंट नो मीन्स लेखक नहीं समझ पाया, आई डिड नॉट नो, मैं नहीं जानता, मैं नहीं समझ पाया, बट कन्वेइंग, लेकिन कन्वे कर रहे थे अनमिस्टेकेबली, बिना गलती के, देयर डिजायर, डिजायर मीन्स इच्छा, मोटिव, लेकिन ये बच्चे अपने मोटिव को बिना
मिस्टेक के कन्वे करने में कैपेबल थे, सक्षम थे, वे अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाने में कैपेबल थे, जबकि ऑथर उनकी लैंग्वेज नहीं समझ पाया, उनका मोटिव समझ गया कि ये बच्चे क्या चाहते हैं इस टाइम। और वो बच्चे क्या चाहते थे कि ऑथर उनकी बास्केट्स और जो भी हैंड वोवन फैंस थे उनको परचेज़ कर ले, ख़रीद ले, जिससे कि उनके पुअर होम्स में उस दिन के लिए या कुछ दिनों के लिए कुछ पैसे आ जाएं। दोस्तों, इस चैप्टर का वीडियो मैंने 2 पार्ट्स में बनाया है। ये वीडियो इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट है। पार्ट 2 का लिंक डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मिल जाएगा।